हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ठीक है, इसमें टोटल 6 पार्ट है, तो एक एक करके सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे और हर पार्ट में हमको ये भी वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये रिलेशन हम डिस्कस किए थे कि अगर हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये रिलेशन केवल दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, दो से अधिक नंबर्स के लिए रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, तो 6 पार्ट है, एक एक करके हम सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसमें नंबर्स क्या गिवन है 36 एंड 84। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए दोनों नंबर्स का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर है 36, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में, अभी 3 से होगा 3 टाइम्स में, और ये 1। ठीक है, फिर 84 का करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 42 टाइम्स में, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 21, अब ये 3 से हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 36 को, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन है 2 और 3, तो 2 इंटू 3, 2 कितने बार है 2 बार, पावर 2, और 3 भी 2 बार है, तो यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 84 को भी लिखेंगे, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं 2 3 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 कितने बार 2, 3 एक बार, 7 भी एक बार। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं 36 और 84 का। तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है 2 और 3, तो 2 इंटू 3। अब इन सब का हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं 2, तो यहाँ पे 2 का पावर दोनों जगह 2 ही है, तो पावर 2 ही लिखेंगे, और यहाँ पे 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तो पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कितना आ गया 12। एचसीएफ कितना निकल के आ गया 12। अब हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं सारे 2 3 और 7, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7 सब डिस्कस किए हैं ये सब। ठीक है, आप एग्जांपल्स में जाके देख सकते हैं, या फिर एचसीएफ और एलसीएम पे अलग अलग से हम वीडियो भी बनाए हैं, वहां पे हम बताए हैं कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन से भी बताए हैं। ठीक है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, ठीक है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 7 का 1 ही है। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, और 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, तो ये हो जाएगा 252, यानी कि 252 आ गया। आई बात समझ में। तो एचसीएफ कितना आया 12, और एलसीएम कितना आया 252। ठीक है, और एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं आता है, और एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं आता है। ठीक है, उससे बड़ा आता है। तो ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब हमको इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो पहले इतना पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, ये एलएचएस साइड हुआ, ये आरएचएस हुआ। ठीक है, तो एलएचएस का हम अलग से वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएस का, अगर दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम कितना है 252। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 252 और 12, ये हो जाएगा 4 10 कैरी ओवर 5। ठीक है, ये 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 2। ठीक है, 4 2 3024 आएगा। ठीक है, 3024। अब आरएचएस में क्या है, आरएचएस है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 ही नंबर्स गिवन है, तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, तो इसको हम ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स की जगह पे हम ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो ए कितना है 36 और बी कितना है 84। ठीक है, आप चाहो तो ए इसको भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 इंटू 84 करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 6 जा 48। ठीक है, कैरी ओवर 4, ये हो जाएगा 28, तो 4 12 कैरी ओवर 1। ठीक है, 3024, ये भी कितना आ रहा है 3024। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो लिखेंगे सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है,
और कौन सा रिलेशन वेरीफाइड करना था, इसी को करना था, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS जब आप ये भी लिख सकते हैं LCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर्स गिवन है 23 एंड 31। ठीक है, तो ये दोनों तो खुद ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फिर भी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 23 का। तो 23 से ही डिवाइड हो पाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 31 भी प्राइम ही नंबर है तो ये 31 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टर इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 23। अब एक ही प्राइम फैक्टर है तो उसको इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी एक ही प्राइम फैक्टर है तो 31 इंटू 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब SCF फाइंड करना है, तो SCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो उस केस में SCF क्या होता है, 1, क्योंकि 1 तो कॉमन है ना दोनों में, तो 1 होगा SCF, तो SCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और वैसे दो नंबर्स जिनका SCF 1 आता है उनको हम को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, ये भी बताया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे LCM फाइंड करना है, तो LCM में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, उसमें कॉमन नहीं देखते हैं। तो सारे कौन कौन से हैं, 23 एंड 31। अब इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 23 का भी पावर 1 है, 31 का भी पावर 1 ही है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू 31, तो 3 2 ये हो जाएगा 9 6, यानी कि 3 11 का यानी कि 713 आएगा। तो LCM कितना आ गया, 713 आ गया। ठीक है, वैसे भी को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है, जो को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिवन नंबर 23 और 31 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये था SCF और LCM। अब वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे कि पहले हम LHS साइड लिखते हैं। तो LHS क्या है, SCF इंटू LCM है। SCF कितना है, 1, LCM कितना है, 713, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 713 आएगा। और RHS देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, तो A इंटू B। ठीक है, तो क्या है 23 इंटू 31, और इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई किए, कितना आ रहा है, 713। लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। ठीक है, काफी आसान था। ठीक है, तो चलिए फिर ये था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो इसमें नंबर्स क्या गिवन है, 96 और 404। तो इन दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 का करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 48 टाइम्स में। ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम्स में, ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, 6 टाइम्स में। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 404। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 202 टाइम्स में, ये भी हो जाएगा 2 से डिवाइड 101 टाइम्स में। और 101 खुद एक प्राइम नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, 101 प्राइम नंबर है तो 101 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 96 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3 आया, 2 इंटू 3, लेकिन 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो पावर 5 हो जाएगा। 3 एक बार है तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 404 इसके प्राइम फैक्टर्स कौन है, 2 और 101, तो 2 इंटू 101, 2 कितने बार है, 2 बार है, 101 एक ही बार है। क्लियर है? चलिए अब SCF फाइंड करते हैं, SCF ऑफ 96 एंड 404। तो SCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, तो केवल 2 है। ठीक है, 2 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का 2 है, कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि इन दोनों नंबर्स का SCF क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 4 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेगा कंप्लीटली। ठीक है, अब हम LCM पे बात करते हैं। LCM यहीं पे निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, तो LCM में हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 101 है। तो 2 इंटू 3 इंटू 101। अब इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, 3 का 1 है, इसका भी 1 ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 32, और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना, 96। और 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 606, और ये हो जाएगा 909, यानी क्या आ जाएगा 9696 9696। आ रही बात समझ में? तो LCM क्या निकल गया है, 9696। और LCM हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है और SCF हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे SCF और LCM दोनों मालूम चल गए। अब वेरीफाई करना है। ठीक है, अब तो सीख गए होंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको कर देते हैं। तो LHS क्या है मेरा, SCF इंटू LCM। ठीक है, SCF कितना आया है, SCF है 4, LCM कितना है 9696, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लिकेशन है इसमें।
9696 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 कैरी ओवर 2, ये हो जाएगा 36 प्लस 2 38, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 38784 आएगा, 38784। अब RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर से गिवन नंबर्स, तो गिवन नंबर्स को A और B मानते हैं, यानी कि A इंटू बी, तो A कितना है 96, ये हो जाएगा 404, ठीक है, तो 404 को हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, और यहाँ भी 36, सही है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48783, उतना ही आया, 38784, 38784। तो यहाँ पे HCF सॉरी LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ये रिलेशन वैलिड है, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब आगे से आप लोग खुद से वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं, ठीक है, दोनों का सेम आ गया तो LHS इज इक्वल टू RHS, और सेम आएगा भी, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है, 144 और 198, तो दोनों का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 144 का पहले करते हैं, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 72 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, 2 से 18 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड होगा अब 3 टाइम्स में, और ये 1 हो गया, ठीक है। जस्ट वैसे ही 198 का भी करते हैं, ये भी इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 99 टाइम्स में, ठीक है ना, सही है, हाँ। अब ये 3 से होगा, ऑड है, 3 से हो जाएगा 33 टाइम्स में, ये भी 3 से हो जाएगा 11 टाइम्स में, और 11 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 कितने बार है, 4, पावर 4 हो जाएगा, 3 2 बार है, पावर 2 हो जाएगा। 198 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 11, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 11 एक बार है, ठीक है। अब HCF फाइंड करते हैं, तो HCF में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 और 3 दोनों कॉमन है, इनका हम स्मॉलेस्ट पावर, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1, इसका 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 यानी कि 18, ठीक है। तो दोनों नंबर के HCF क्या निकल के आया, 18 निकल के आया। अब हम LCM देखते हैं, LCM, ठीक है। तो LCM में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखते हैं, सारे अलग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं सारे को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11, यही है प्राइम फैक्टर्स। अब इनका हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 11 का 1 ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर 4 16 होता है, और 16 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है, 16 9 जा 144 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 11, ये हो जाएगा 441, यानी कि 4851, यानी कि 1584 होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो दोनों नंबर का HCF 18 आया और LCM 1584 आया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, वही करना है, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है और फिर गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा, यानी कि वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद से कर लेंगे, केवल मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है, 396 और 1080, इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 396 का ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 1 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये 2 से हो जाएगा 99 टाइम्स में। अब ये 3 से होगा 33, ठीक है। फिर 3 से 11 टाइम्स में, 11 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा नंबर है 1080, इसका भी प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 540 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 270 टाइम्स में, 2 से हो जाएगा 135 टाइम्स में, ठीक है ना, हाँ। अब ये 2 से नहीं होगा, ऑड हो गया, तो ये 3 से हो जाएगा, चेक करेंगे क्योंकि सारे डिजिट का सम क्या है 9, और 9 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में, ये भी हो जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अब गिवन नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 11, 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 कितने बार है, 2 बार, 3 भी 2 बार है, 11 एक बार है, ठीक है। अब 1080 को लिखेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 कितने बार है, 3 बार है तो पावर 3, 3 भी 3 बार है पावर 3, और 5 एक बार है, ठीक है। अब HCF निकालते हैं 396 का और 1080 का, ठीक है।
तो एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 3, 2 into 3। स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 है, 3 का स्मॉलेस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 into 9 यानी कितना आ गया 36। तो दोनों नंबर के सिर्फ 36 आया, यानी कि 36 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब एलसीएम पे आते हैं 396 का और 1080 का, ठीक है। एलसीएम में हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो कौन कौन से अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 11 और 5 है, यानी कि 2 into 3 into 11 into 5। इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का भी 3 है और इन दोनों का 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 पावर 3 8 होता है, 8 into 27, ये हो जाएगा 8 into 27 into 11 into 5, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जा 40 और 40 into 11 ये हो जाएगा 440 into 27, ठीक है। तो यहाँ पे हम 44 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 44 into 27, ठीक है, 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, ये हो जाएगा 30, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 8 और 8, सही है ना। ये हो जाएगा 8 8 11, यानी कि 1188 आएगा और लास्ट में एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकल के आया 11,880 निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है और ये वेरिफिकेशन खुद कर लेंगे आप, ठीक है। इस भी क्वेश्चन का वेरिफिकेशन खुद कर लेंगे, केवल मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर ये था 5th पार्ट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि है 6th पार्ट। अब देखते हैं 6th पार्ट। तो यहाँ पे नंबर्स क्या गिवन है 1152 और है 1664। तो दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले इसका करते हैं 1152, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 और ये हो जाएगा 7 और 6, ठीक है। 576 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 8, ठीक है, 288 टाइम्स में, सही है ना 2 8, हाँ। अब ये भी 2 से हो जाएगा 144 टाइम्स में, ये भी 2 से हो जाएगा 72 टाइम्स में, ठीक है। 2 से हो जाएगा 36, काफ़ी बड़ा जाएगा, फिर 18, फिर 2 से होगा 9 टाइम्स में, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट नंबर क्या है 1664 है, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 3 2 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 6 टाइम्स में, ये भी 2 से हो जाएगा, ठीक है, 208 टाइम्स में, ठीक है, 104 टाइम्स में, सारे इवन नंबर आ रहे हैं। और ये हो जाएगा 52 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर ये 2 से हो जाएगा 26 टाइम्स में, 2 से हो जाएगा 13 टाइम में, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 और 3, केवल 2 और 3 है। 2 into 3 कितने टाइम्स आया है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 पावर 7। 3 कितने बार है 2 बार है। अब है नेक्स्ट 1664, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 13, यानी कि 2 into 13 कितने इसके 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है और ये 1 बार आ रहा है। अब एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं जो कि क्या है 2 है, लोएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पावर सेम है, यानी कि 7 ही लेंगे। 2 पावर 7 क्या होता है 128 होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 32 64 और 128, ठीक है। ये हो जाएगा 128 एचसीएफ। एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो कि 2 है 3 है 13 है। 2 into 3 into 13, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 का 7 ही है, इसका 2 है और इसका 1 है, कितना हो जाएगा 128 into 9 into 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं 128 into 9 करते हैं, अच्छा 9 into 13 117 होता है। तो 117 को 128 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ही बार करना होगा 117। ये हो जाएगा 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 19, कैरी ओवर 1 8, ठीक है। फिर 8 2 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 2 1, ठीक है। 6 17, कैरी ओवर 1, तो हो जाएगा 19, ठीक है, यानी कि 14976 आएगा, ठीक है, 14976। तो कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा भी गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो 14976 हो गया, ठीक है। चलिए फिर ये था, और वेरिफिकेशन को खुद से कर लेंगे, ऐसे इंडिविजुअल से मिसड पड़ेगा गिवन नंबर्स, ठीक है। तो 3 नंबर्स मतलब 3 क्वेश्चन हम वेरीफाई किए और 3 का आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। होप कि ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। एचसीएफ एलसीएम काफ़ी आसान होता है निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। इस सबको हम मतलब एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।